जब सुरक्षा की बात आए तो आगे हो जाना है और उनको आगे कर देना है, शक्तियों को, खुद आगे नहीं होना है। द्रौपदी का जो प्रकरण आया, जो सभा थी वो असुरों की सभा थी, असुर बैठे थे सारे, रक्षा के लिए आगे उठ जाते। दुर्योधन दुशासन जो चीर खींच रहा था, चीर खींचना माने क्या, कमी कमजोरी दिखा रहा था, स्त्री जाति को अबला समझ रहा था, उसको अबला बेइज्जती कर रहा था। उसके पहले दिखाते हैं कि वो बदला ले रहा था क्योंकि वो बोले थे अंधे के औलाद अंधे, ऐसा सुनने में आता है। जो भी किस्से कहानी है जो दिखाया गया है सीरियलों में, उस अनुसार जो हम एक दूसरे को समझाना चाहते हैं, जो अपने अनुसार हम समझे हुए होते हैं, जो हमको सरल सहज लगता है, जब हम कथा सुन लेते हैं, कहानी सुन लेते हैं जो भी, तो उसमें से बीज बात निकालते हैं कि इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है। जब हम सुन लेते हैं तो कि कोई भी पुरुष ये ना समझे कि नारी कौन है, अबला है, वो सबला है, अब अपने आप पर आ जाए तो वो परमात्मा शक्ति थी। जो वस्त्र था वो ज्ञान का वस्त्र था, कोई स्थूल वस्त्र नहीं था, स्थूल वस्त्र नहीं था, ज्ञान का था। उसके अंदर कितना आ गया, जो अपनी रक्षा खुद कर लियो और सभी से गुहार लगाती रही। वहाँ पर एक और भी रूप से हम समझ सकते हैं कि पुरुष पने का सबको अहंकार था, घमंड था, लेकिन बचाने के लिए नहीं आए क्योंकि उनके पास नहीं था, वो नहीं बचा सकते थे, उसको खुद रक्षा करनी है। तभी तो कहीं पुरुष लोग जाते हैं तो स्त्री स्वरूप से, शक्ति से क्या मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं कि हमें ताकत दो लड़ने के लिए। कहीं युद्ध में जाते हैं तो माता से शक्ति मांगते हैं। क्यों मांगते हैं, क्या उनके पास शक्ति नहीं होती? होती है। तो वहाँ पर भरी सभा में जो दृष्टांत दिखाया, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, वहाँ पर नंगा किया जा रहा था। उस परमात्मा शक्ति स्त्री के द्वारा कर रही थी, द्रौपदी के द्वारा, कि तुम वस्त्र देने वाले नहीं हो। तो यहाँ पर स्त्री जाति जो प्रकृति है, माँ है, वो कौन है? अंतिम समय में जब रिजल्ट निकलता है तो परमात्मा शक्ति नारी शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होती है, कंबाइंड होती है, उसके स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होती है। और जो अमर बनाने वाला जो अमृत होता है उस सबको नहीं देती है। सबको देना होता तो आधा आधा वहीं बांट लिए होते। मोहिनी स्वरूप धारण करके वो सब करने की जरूरत नहीं थी। असुरों का गला क्यों कटा? उनको आज्ञा थी ही नहीं अमृत पीने के लिए। तो कुछ जो दृष्टांत होते हैं वो अंत करने का दृष्टांत होते हैं, कुछ दृष्टांत समाप्त करते हैं और कुछ शुरुआत करते हैं, अंत भी करते हैं, आदि भी करते हैं। वहीं से उदाहरण, कहीं सत्य का हरण कर लिया जाता है उदाहरण दे करके, और कहीं सत्य का बीजारोपण किया जाता है उदाहरण दे करके। दोनों कार्य वहीं से होगा। अब कौन कितना दे सकता है, देता है, सुनते हैं लोग, समझते हैं, लेकिन उदाहरण जो दिया जाए सबके अंदर आत्मबल पैदा किया जाए, आत्मबल मनोबल को बढ़ाया जाए, न कि उनको दबाया जाए, उनको कमजोर किया जाए। कहीं असुरों को वो निंदा दिखाई देगा, लेकिन वो निंदा नहीं होता है। जो सच्चे बच्चे होते हैं उससे सीखते हैं, सुधरते हैं, सतर्क होते हैं, बच जाते हैं। आज जो झूठे होते हैं उसको सुन करके बिगड़ जाते हैं, कोई बच जाते हैं, कोई बच्चा बन जाते हैं। सुना तो सभी लोगों ने, उसी वाणियों से 12 संगठन से ऊपर बने हुए हैं, लेकिन देख लीजिए कितना सुधार आया। और सुधार भी आया है। हम सभी क्या हैं? सुधरे हुए हैं। हम सभी बिगड़े नहीं हैं, न तो बिगाड़ने के लिए आए हैं, न बिगाड़ने के निमित्त हैं। हम सभी माता पिता बच्चे, समझना है तो एक परिवार से शुरू करें। हम सभी परिवार से शुरुआत होनी चाहिए, श्री गणेश होनी चाहिए। तो बच्चा बनने में क्या होता है? मौत होती है। और जब तक हम बच्चा नहीं बनेंगे बच नहीं सकते, बच्चा बनना पड़ेगा। कोई के 7 बच्चे थे, किसी बाप के, कोई पिता था, 7 बच्चे थे, तो किसी ने पूछा आपके कितने बच्चे हैं? बोला 2। बोले आपके 7 बच्चे हैं, 2 क्यों बोल रहे हो? बोले 5 नालायक हैं। ठीक ऐसे ही है, गिनती जो होती है वो लायकों की होती है। जो लायक होते हैं, योग्य होते हैं, वो उंगलियों पर गिने जाने वाले होते हैं। सिर्फ 9 तक 10 तक गिनती है, बस 8 9 10 गिनती करो, बस उतने का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। माना उसके बहाने तेरा भला, तेरे बहाने सर्व का भला। वो बीज हैं, सभी दिशाओं तक
सबकी दशा को बदलने वाले, दिशा बताने वाले वही हैं 10। बाकी 12 राशियों से गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं। कोई अंक विज्ञान वाले कुछ जानते हैं, कैसे जानते हैं? ज्योतिषी लोग होते हैं, पंडित जी लोग होते हैं। तो एक बार वाणी में इशारा आया था, तुम बच्चे ज्योतिष भी हो, ज्योतिष विद्या जानते हो ना। सबके भाग्य को मस्तक पर चमकता हुआ दिखाई देता है 3 काल स्पष्ट, उस पर भी क्लास चले हैं। अभी सबके जीवन की फाइल कहीं खुल गई, एक दूसरे के सामने सबके खुली हुई है, खोल दिया गया है, कुछ भी छुपा नहीं है। माता पिता जो पास्ट में अपने जीवन की जो घटना होती है, अच्छी भी होती है बुरी भी होती है पास्ट के लाइफ में, वो बताना नहीं चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं, समझाना सुनाना नहीं चाहते। कुछ घटनाएं और कुछ जरूरी होता है बताना, क्योंकि उनके जीवन का खुद पर बीती हुई आप बीती है, एक जग बीती आप बीती, एक जगत पर जगतपति पर बीती। जग बीती, जगत पर क्या बीती, जगतपति पर क्या बीती, एक आप पर बीती, आप बीती। आप बीती की जो घटना होती है यथार्थ निकलता है, दूसरे का मिक्स हो सकता है। जगत पर जो बीती, जगतपति पर बीती, वो जगतपति ही जाने, और जगत पर क्या बीती जगत वाले जाने। लेकिन आप बीती की जो घटना होती है, कुछ घटनाएं जो सीखे हुए होते हैं अपने जीवन के अनुभवों से, वो बच्चों को समझाते हैं, देखो तुमको ऐसे ऐसे रहना है। वो शिक्षक होते हैं सबसे बड़े, माता पिता। लेकिन बच्चे आजकल कहाँ माता पिता से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं, यूट्यूब पर सीखते हैं, मोबाइल से सीख रहे हैं बचपन से ही। और लोग पकड़ा भी दे रहे हैं, मजबूर हैं, उसी से सीख रहे हैं। माता पिता से कहाँ, वो तो चुपचाप बैठे हुए हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते, डरते हैं। और कुछ समझदारी है, चुप हो जाओ भाई, उसको ठोकर लगेगी तो समझ जाएगा। और उनके अनुभव को जो बिना पैसे में मिलने वाला है, मुफ्त का है, तो नहीं सीखते बच्चे, ताकि आगे कोई उस घटना का शिकार न हो। बताने का भाव क्या होता है, और जो हो गए हैं वो सुधार हो उनका, फिर बिगड़े नहीं। किसी के जीवन में एक बार फिर उसको रिपीट करना चाहेंगे, कोई घटना घटित हो जाता है, चाहे किसी दुकान से होता है, चाहे किसी संस्था से होता है, कहीं से भी होता है, किसी मिशन से होता है। अगर धोखा खा लेते हैं लोग तो कहते हैं भाई इसको आप प्रकाशित कर दीजिए, ताकि आगे से किसी के साथ ऐसा ना हो और बच जाएं। सभी अपने अपने को क्या कर लें, सेपरेट कर लें, सेफ हो जाएं, किनारे हो जाएं, या तो किनारे कर दें, बच जाएं, बचा भी लें। तो वो धर्म बनता है, उनका कर्तव्य बनता है। उनका भाव ये नहीं रहता है। तो यहाँ पर भाव को, भावना को देखना है, इसको इस तरह से लेके चलना है और देना है, बचने बचाने का। और वाणी में इशारा भी था कि तुम कौन हो, गुप्तचर हो, तुम सीबीआई वाले हो, तुम जज हो, तुम वकील हो, तुम मास्टर हो, तुम डॉक्टर हो। अब बात ये आती है कि एक ही सब हो जाएगा तो समाधान कैसे होगा? एक ही सब मानो उसके पास अथॉरिटी है, सबको दे सकता है, चला सकता है, उस तरह की शिक्षाएं उसके पास हैं, उसके पास वो विधान है, उसके पास वो सिस्टम है। सभी मनुष्य आत्माएं जो प्लान बना के बैठी हैं, लेकिन बाप दादा माता पिता का प्लान उनके आगे फेल है। उनका कुछ और प्लान है, जो प्लेन बुद्धि में प्लेन उतरे हैं। इसीलिए बोला नर चाहत कुछ और है, होवत है कुछ और। जो लोग सोच के बैठे हैं, प्लान बना के बैठे हैं, उससे प्रैक्टिकल तो कुछ और होने वाला है, हो रहा है। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो पर्दे के पीछे है, और पर्दा जब हटने वाला है तो कोई और सीन आने वाला है। तैयारी तो कुछ और हो गई है, और वो बताता है, उसके पहले सतर्क किया जाता है। अनाउंसमेंट हुआ है विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा 6 महीने तक जो भी क्लास हुए हैं, अनेक स्वरूप को लेकर के जो फील्ड में गया है, दुनिया के बीच में गया है, अनेक संगठनों में गया है, वो अनाउंसमेंट है। उसी के साथ साथ प्रकृति का कहर भी देख लीजिए, गुप्त रीति से जो शक्ति कोरोना के रूप में जो सबके मुख पर मास्क लगा दी, उचित दूरी बनाने के लिए। एक दूसरे से भय पैदा हो रहा है ना, नहीं भी है तो हो रहा है, डर बना हुआ है। सब में दूरी बना लो, उचित दूरी बनाए रखें, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अब कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अब इस खुद का फैसला खुद लेना है, दूसरा कोई नहीं लेगा। एक समय आता है उस सबके ऊपर छोड़ दिया जाता है। अंतिम समय होता है तो पूछा जाता है अंतिम इच्छा,
ये नहीं पूछा जाता अपने माता पिता से पूछ लो, कोई उनकी इच्छा तो नहीं है तुम्हें को लेकर के, उनसे खुद के पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई इच्छा है, उनसे ही उनकी इच्छा पूछी जाती है, उनके माता पिता की इच्छा नहीं पूछी जाती है। सबकी अंतिम इच्छा, अंतिम समय चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके पहले से ही तैयारी। हम क्या देंगे, शक्ति बोल रही थी कि पहले से ही ये जो लंगर लगाना है आपको, अपने पास सभी स्टॉक जमा करो। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ये तो ठीक है, सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन मुख से सिर्फ शांति की बातें सुना दें, गुण की बातें सुना दें, ज्ञान की बातें सुना दें, एक तो एक आयाम में ठीक है, लेकिन और भी 2-3 हैं जो कहते हैं गुड़ बोल देने से सिर्फ मुंह मीठा नहीं हो जाता है, एक आयाम में बोलते हैं। दूसरे में क्या बोलते हैं कि अरे कम से कम नहीं दे पाए तो गुड़ जैसी बात तो कर दो, बात तो कर दी होती, नहीं दी तो बात से ही तो उसकी भी वैल्यू है। तो एक बार वैल्यू शब्दों तक तो हो गया, लेकिन कर्म तक 3 आयाम में, फाइनल 3 में होता है ना, एक आयाम में सिर्फ फाइनल नहीं होता है। इसलिए 2-2 बार टेस्ट पेपर होता है साल में, उसके बाद फाइनल होता है। चलो पास हो गए, पास होने के बाद करना क्या है, तो कोई ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो कार्य क्षेत्र में जाते हैं, और उसमें जाए न जाए, करें ना करें, लेकिन संबंध संपर्क में तो सबको आना होता है। संबंध में कैसे रहना होता है, संपर्क में जाते हैं कार्य क्षेत्र में, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना होता है। तो किसी के सीने में उसका सर्टिफिकेट जो पढ़ाई का होता है, डिग्री जो होता है उसका, वो चिपका करके कोई नहीं घूमता है। समाज में, परिवार में, राज्य में पहचाना हर व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा जाता है, सभी कर्मों के द्वारा पहचाने जाते हैं, न कि सर्टिफिकेट के द्वारा। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, एक में तो है, लेकिन दूसरे आयाम में फेल हो गए तो सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया। अगर उसमें थोड़ा बहुत कमी भी रह गई, अगर प्रैक्टिकल में पास हो गए तो पास, फिर वो नहीं देखा जाता, वो बाद में देखा, पहले तो उसको देख करके आपको लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आपको जब जॉब करने आते हैं तो आपके कर्मों के द्वारा ही आपकी सीट फिक्स होती है। शिक्षा के अनुसार अगर कर्म आपका सही रहता है तो कहते हैं डिग्री ले लो, आप तो इसी योग्य हो, तो कैसे भी करके अपना जाते हैं कार्य क्षेत्र में। माना पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन किस रीति से हमें कमाई करनी है, कमाई भी करनी है, अर्थ भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन जब सिस्टम ही सही नहीं है अपने टीम का, अपना जो ब्रांच है, तो आगे हम कैसे लेके चलेंगे किसी को। हम सभी एक दूसरे के साथ पहले 2 तो मिले, यूनिट हो, 2 की यूनिटी संबंध में आए, फिर परिवार, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है। तो एक में फेल, एक में पास हुए, चलो दोबारा में आ जाओ, अच्छा तीसरे में आ जाओ। तो जब हम कर्म तक आते हैं, देखते हैं संकल्प में हम विचार चल रहा है कि इस सामान को हम चोरी कर लें, और वाणी में भी आ गया और हम ले भी लिए, जब तक लिए नहीं सिर्फ 2 आयाम में रहा तो फिर भी गुंजाइश है, लेकिन कर्म तक आप ले लिए तो फिर वो कोई नहीं मिटा सकता है। भगवान के भी जो अदालत है, जो विधान है, संविधान है, उनका जो खाता है वो माता के द्वारा देखा जाता है। कैसे, लिखा पढ़ी किस पे होती है, लिखना भी जरूरी है एक आयाम में, वो भी प्रूफ चाहिए। लिखत का भी कहते हैं लिखा पढ़ी की बात नहीं है, देखा देखी की है बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए, अब फीकी पड़ी बारात। एक आयाम में जाएंगे लिखा पढ़ी कुछ नहीं है, और फिर दूसरे आयाम में जाएंगे तो लिखा पढ़ी की बात है। क्या 100 बार बक्का, एक बार लिखा, बक बक करोगे कोई मान्यता नहीं है, एक बार लिख के दे दो वो मान्यता हो जाएगी। एक आयाम में जाइए तो मान्यता है, दूसरे आयाम में जाइए तो वो भी फेल हो जाता है। क्या करेंगे, सब में देखिए जरूरत सबका उतना ही जा रहा है, लेकिन फाइनल में क्या दिखाई दे रहा है। समझना तो हमको सब पर है, विचार सब पर करना है, लेकिन अंतिम में यही होता है, अरे दुख देवे दुख होत है, सुख देवे सुख होत। वहाँ पढ़ाई काम नहीं आती है। फाइनल वाले में जब फाइनल होता है, पढ़ाई की वहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ सब एकदम अस्त्र शस्त्र डाल देना होता है, सभी वहाँ निर्वस्त्र हो जाते हैं, सब वस्त्र उतरवा लिया जाता है। आत्मबोध के लिए जब इच्छा जागृत हुई, कौन थे, जनक थे, अपने सभा में बुलाए थे ना, सब उतरवा लिया गया था। जब अष्टावक्र गए तो वहाँ तो हंसी हुआ, बहुत ही ढेर सारा डिस्टर्ब किए सभी लोग, और उनकी इच्छा थी आत्मबोध की। तो जब दूर बुलाए, एकांत में बुलाए, और राजा के वेश में गए थे और पूरा उतरवा लिया था उन्होंने। तो ऐसे ही आत्मबोध जो अपने से ऊपर वाले के द्वारा जो मिलता है, जो शक्ति देना चाहती है, वास्तव में वो भी देने वाला नहीं होता है,
देने वाली तो वही शक्ति होती है, लेकिन थ्रू माध्यम होता है जिस स्वरूप के द्वारा हमें लेना होता है, उसके साथ ये देखना है कि वो शक्ति जो है पूरा रिफाइन करना चाहती है मिलने के लिए। जब भेद रहेगा तो खुल के नहीं मिलेंगे, तो सारा खुलता है। पहले जो दीवार होती है टूटता है, तब मिलन का बोध होता है, तब हम घुल मिल जाते हैं। वहाँ भेद नहीं रहता छोटे बड़े का। नहीं तो जब तक ये भेद रहेगा, वास्तव में इस भेद को मिटाना है हमको। यहाँ पर जो भेद है छोटे बड़े का, इस भेद को, ये भेद है, अगर ये भेद मिट गया तो सब भेद मिट जाएगा।